नर्स की नौकरी करती थी, नौकरी छोड़कर फिर पॉलिटिक्स में आई और आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बन गए हैं। तो इतने मजबूत आदमी के सामने आप खड़े हैं, एक नर्स खड़ी है, कैसे लड़ पाएंगे? केवल यहाँ सबों को ठगने का ही काम किए, वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है। वो आईपीएस रह चुके हैं, परिवार में भी कई लोग अधिकारी हैं, बहुत मजबूती से चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। आपके साथ उस हिसाब से लोग जुड़ पा रहे हैं? यहाँ की जनता मेरे साथ है और यहाँ आपके देवर भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो आप मना नहीं पाई या उनके आने से लग रहा है कि परेशानी होगी? लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, आजसू के भी उम्मीदवार थे, तो वोट बटा था। इस बार एनडीए एकजुट होकर पूरे झारखंड में लड़ रहा है, लोहरदगा में भी लड़ रहा है। क्या उस हिसाब से सहयोग मिल पा रहा है और उस हिसाब से लग रहा है कि आप मजबूत हैं? यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। नमस्कार, इस वक्त मैं लोहरदगा में हूँ। लोहरदगा विधानसभा सीट का भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि 2019 के चुनाव में यहाँ मामला ट्रेंगुलर था और इस बार मामला बिल्कुल आमने सामने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार मंत्री रामेश्वर उरांव हैं, तो आजसू के उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार नीरू शांति भगत हैं, जो झारखंड आंदोलनकारी कमल किशोर भगत की पत्नी है, स्वर्गीय कमल किशोर भगत की पत्नी हैं और चुनावी मैदान में जा रही हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? सभी को जोहार। मैं एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और अभी आप सभी देख ही रहे हैं और यहाँ का माहौल तो अभी अच्छा लग रहा है। जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो उन्हें 2 बार विधानसभा यहाँ से जिताकर यहाँ की जनता ने भेजा था। तो 2 साल में सिर्फ उन्हें 2 बार गए विधानसभा, लेकिन फर्स्ट बार जब जीते थे तो वे 2 साल उन्हें मौका मिला, 3 साल राष्ट्रपति शासन लागू था, लेकिन 2 साल में ही वो इतने काम किए कि लोहरदगा का कायाकल्प पलट के रख दिए। अभी उनका जो अधूरा सपना है उसी को मैं पूरा करने के लिए आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं लोगों के पास? बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन हमारा जब ये स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो ये विधानसभा में फर्स्ट बार सरना कोड की बात उठाए थे, लेकिन वहाँ विधानसभा में बहुत सारे हमारे आदिवासी नेता भी थे, लेकिन उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। तो मेरा फर्स्ट मुद्दा सरना कोड ही रहेगा और दूसरा मुद्दा है हमारा लोहरदगा में किसको प्रखंड के डहरबाटी नाला, तो वो भी मुद्दा भी अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ के शैक्षणिक संस्थान जो ये आईटीआई सब खोले थे कूड़ू प्रखंड के एड़ादोन में और कैरो प्रखंड के बीच में है एड़ादोन, उसी में वे आईटीआई शिक्षण संस्थान खोले थे, लेकिन वो भी अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। पूरा उनका खिड़की दरवाज़ा सब टूट चुका है। तो बहुत सारे ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं उन्हीं मुद्दों को लेके आगे बढ़ूंगी। आप नर्स की नौकरी करती थी, नौकरी छोड़कर फिर पॉलिटिक्स में आई और आपके सामने जो उम्मीदवार हैं वो मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बन गए हैं। तो इतने मजबूत आदमी के सामने आप खड़े हैं, एक नर्स खड़ी है, कैसे लड़ पाएंगे? जब दूसरी बार यहाँ से जिताकर जनता ने स्वर्गीय कमल किशोर भगत को विधानसभा भेजा था तो वे 6 महीना केवल यहाँ की जनता की सेवा किए। उसके बाद उन्हें बहुत पुराना केस में उन्हें जेल भेज दिया गया, तो उनकी विधायकी चली गई। तो उनकी विधायकी जाने के बाद मैं रिम्स में नर्स का काम करती थी, तो मुझे वहाँ रिजाइन देना पड़ा और मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आई। तो 19 के चुनाव से इस चुनाव में क्या बदलाव आप देख पा रही हैं? क्योंकि 19 में बीजेपी के भी उम्मीदवार थे, आजसू के भी उम्मीदवार थे, तो वोट बटा था। इस बार एनडीए एकजुट होकर पूरे झारखंड में लड़ रहा है, लोहरदगा में भी लड़ रहा है। क्या उस हिसाब से सहयोग मिल पा रहा है और उस हिसाब से लग रहा है कि आप मजबूत हैं? यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और इतना ये हमारे पूर्व कमल किशोर भगत जी थे तो इतना काम यहाँ किए हैं, अभी उनका काम ही यहाँ दिखता है। और हमारे जो वित्त मंत्री और यहाँ के विधायक थे तो वो केवल यहाँ सबों को ठगने का ही काम किए, वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाए। तो यहाँ की जनता भी बदलाव चाहती है
और हम भाजपा और आसू दोनों भाई भाई हैं, तो हम सभी दोनों मिल के एकजुट होकर हम लोग लड़ेंगे और यहाँ से एनडीए का झंडा लहराएंगे। लेकिन वो तो बोल रहे हैं रामेश्वर उरांव जी कि हम बहुत समय देते हैं, यहाँ के एक एक लोग से जुड़े हुए हैं। वो तो खुद जानेंगे कि वो यहाँ कितना समय दिए हैं, लेकिन हमारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी और सभी जानते हैं कि उस दुर्घटना में स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी अभी हमारे बीच नहीं है। उसके बाद से मेरा शरीर पूरा फूला हुआ था। मैं सिर्फ 6 महीना घर में रही, उसके बाद से मैं यहाँ लोहरदगा आई। पूरा एक एक गांव, हर जनता के सुख दुख में उनके साथ रहती थी और अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ। वो आईपीएस रह चुके हैं, परिवार में भी कई लोग अधिकारी हैं, बहुत मजबूती से चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। आपके साथ उस हिसाब से लोग जुड़ पा रहे हैं? यहाँ की जनता मेरे साथ है और यहाँ की जनता गरीब को ही अपना मसीहा समझती है। क्या और बड़ी समस्या है? आपने बताया कि जो आईटीआई कॉलेज और तमाम चीज़ें हैं, इसके अलावा अगर आपको मौका मिले तो और क्या करना चाहेंगे आप लोहरदगा के लिए? मैं एक महिला हूँ, महिलाओं को आगे बढ़ाने में पूरा मेरा सहयोग रहेगा। लेकिन रामेश्वर उरांव जी तो कह रहे हैं हम महिला का सम्मान दे रहे हैं, मैया योजना दे रहे हैं। वो तो अभी मैया योजना का मैं सम्मान करती हूँ और अभी वो मैया योजना दे रहे हैं, लेकिन वो जब 5 साल विधायक रहे तभी सिर्फ 2 महीना हुआ है मैया योजना दे रहे हैं। लेकिन जब स्वर्गीय कमल किशोर भगत जी थे तो यहाँ की जितना महिलाएं अभी आगे बढ़ रही है तो उनका योगदान है सभी महिलाओं को घर की चौखट घूंघट से बाहर निकालने का। और अभी महिलाएं पूरे लोहरदगा में एक कदम से कदम मिला के चल रही हैं। कई लोग लगातार आपके लिए प्रचार करने के लिए आ रही हैं। कल सुदेश जी की पत्नी भी आई थी, आज राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि माहौल और मजबूत होगा? हमारे सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी की पत्नी आदरणीय नेहा महतो जी, एक महिला हूँ मैं, इसी से एक महिला को वो अपना सहयोग देने आ रही है और महिला को ऊपर उठाने के लिए उनका यहाँ आना बहुत ज़रूरी भी था। आपके देवर भी चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो आप मना नहीं पाई या उनके आने से लग रहा है कि परेशानी होगी? लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बस इतना ही बोलेंगे। बिल्कुल, ये नीरू शांति भगत हैं और फुल कॉन्फिडेंट हैं। भले ही इनके सामने एक आईपीएस अधिकारी रहे और इस सरकार में वित्त मंत्री बहुत मजबूत मंत्री माने जाते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रही हैं कि यहाँ की जनता गरीब को ही अपना मसीहा चुनने के लिए तैयार है और चुनेगी। और यही वजह है कि ये जा रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं और पिछली चुनाव में जो कुछ भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं उसे दूर करते हुए इस चुनावी मैदान में मजबूती के साथ डटी हुई हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in